हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले लास्ट क्लास के अंदर हमने किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ा था और क्रिएटिनिन के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़े। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में, कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कैसे हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, कैसे उसके लेवल्स हैं वो, अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होते हैं, वो सारा कुछ हम अभी देखेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो भी एक रीनल फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, इट्स ऑल्सो कम इन रीनल फंक्शन टेस्ट, ऑल्सो कंसिडर इन रीनल फंक्शन टेस्ट। ये ऑल्सो रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। जब भी रीनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है तो सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इनके लेवल को मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ये दोनों किडनी के फंक्शंस के मेन इंडिकेटर होते हैं। तो देखिए, हम सब देख रहे हैं कि जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या है, एक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? एक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का पोर्शन है यूरिया का नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन पोर्शन होता है यूरिया का, उसे हम बोलते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, और जो ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो लीवर के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पे सवाल आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर इसका फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन के बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन के ब्रेकडाउन से करता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, जब भी लीवर क्या, हमारी बॉडी के अंदर लीवर क्या होता है? एक मेजर मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है। उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, और जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं लीवर के अंदर, और उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के रिजल्ट में क्या बनता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये यूरिया है, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, वो नॉर्मली किडनी के द्वारा फ्रीली फिल्टर किया जाता है। नॉर्मली आराम से फिल्टर इसको किडनी कर सकती है। लेकिन अगर कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर ये किडनीज को ज़्यादा फिल्टर कर देती है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर किडनीज को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन को हम अभी देखेंगे। ठीक है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है BUN और क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का जो रेशियो होता है वो रीनल फंक्शन को एवालुएट करने के लिए इनको देखा जाता है। इनका रेशियो चेक किया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का रेशियो वो चेक किया जाता है जब भी हमें रीनल फंक्शंस का इवालुएशन करना है। ठीक है, और फंक्शन को इवालुएट करना होता है तो हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल को, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन के रेशियो को हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल रेंज। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज की। जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 10 to 20 mg/dl। 10 to 20 mg/dl क्या होती है? इसकी नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है। इतना लेवल बॉडी के अंदर, एक एडल्ट के अंदर अगर इतना लेवल है तो वो एक नॉर्मल है। एक एडल्ट के अंदर अगर इतना लेवल होता है 10 से 20 mg/dl, अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है तो वो एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम मानते हैं कि जो GFR है वो क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल कितनी होती है? 125 ml/min। ये इसकी क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू। ठीक है जी, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अब वो कंडीशंस पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। अब हम वो कंडीशंस पढ़ते हैं जिन कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है? एलिवेटेड हो रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उन कंडीशंस के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट वन कंडीशन हमारे सामने आती है बर्न। इन केस ऑफ बर्न के केस के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ड्यू टू बर्न की वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी जलती है। ठीक है, उसके अंदर जलती है, जलने से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो डैमेज होती है, सेल्स के अंदर जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। बर्न की वजह से बॉडी के अंदर मेनली जो होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर, मेनली क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। और इस डिहाइड्रेशन होने की वजह से ये जो डिहाइड्रेशन हुआ है, इस डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी पहले नॉर्मल थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब पानी कम हो गया। पहले नॉर्मली हम बात करते हैं, नॉर्मल वेस्कुलर फ्लूइड होता है, वेस्कुलर फ्लूइड। बर्न के अंदर क्या होता है, जो ये वेस्कुलर फ्लूइड है हमारा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, वेस्कुलर फ्लूइड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर जो सब्सटेंस, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो डाइल्यूट हो रखे थे, उनका लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, वाटर की डिफिशियंसी होगी। अब वाटर की डिफिशियंसी मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल क्या है, आपको ब्लड के अंदर एलिवेटेड देखने को मिलता है। सेम सेम जो भी थ्योरी है, सेम जो थ्योरी अभी मैंने बताई है आप लोगों को, वो सेम थ्योरी डिहाइड्रेशन के केस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, वाटर का एक्सेसिव लॉस हो जाता है। और वाटर का एक्सेसिव लॉस होने की वजह से क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। ये लेवल इंक्रीज कैसे हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, ये 100 ml वाटर है, इसके अंदर आपने 25 मिलीग्राम हमने क्या कर दिया, इसमें शुगर ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दिया। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है इनका, वो बहुत ही अच्छा स्वीट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। लेकिन ड्यू टू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हुआ। अब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मान लो या बर्न मान लो, इन दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होगा, वाटर है उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो देखो जो शुगर थी वो कितनी थी, 1 पार्ट था, और पानी का कितना भाग हो गया, 4 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें 50% वाटर कर दें और प्लस 25, सेम शुगर को हमने सेम रखा है, mg शुगर को हमने क्या रखा है यहाँ पे, सेम रखा है। अब हमने शुगर को जो सेम रखा है, तो ये पानी अगर अच्छे से मीठा था, स्वीट था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेसिव स्वीट, एक्सेसिव स्वीट। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी 100 ml था और यहाँ पर पानी है वो क्या हो रहा है, कितना हो गया, आधा ही रह गया। तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चीनी का जो लेवल है, जो शुगर का जो लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसी प्रकार से डिहाइड्रेशन और बर्न के केस के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वन है जीआई ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग की वजह से कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट, इन केस ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग, अपर जीआई ब्लीडिंग, अपर जीआई ब्लीडिंग, अपर जीआई ब्लीडिंग होगी, तो अपर जीआई ब्लीडिंग का मतलब हो गया स्टमक, मतलब थोरैक्स के अंदर, थोरैक्स या क्या बोलता है, सॉरी, इसोफेगस, इसोफेगस की ब्लीडिंग, स्टमक की, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी है, लेरिंग्स है, पेरिंग्स है, इनके अंदर अगर ये हो गए अपने अपर जीआई ट्रैक्ट, ये आ गया आपका अपर जीआई ट्रैक्ट, अपर जीआई ट्रैक्ट, ये अपर जीआई ट्रैक्ट के आपके ऑर्गन्स हो चुके हैं।
ठीक है। और अपर जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन्स के अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्वेलो करते हैं। स्वेलो करेंगे तो ये ब्लीडिंग कहाँ पहुंच जाएगी, जो ब्लड था वो कहाँ चला जाएगा, आपका स्टमक में। स्टमक में इस ब्लड का क्या होगा, डाइजेशन। ठीक है, स्टमक में क्या होगा, इसका डाइजेशन। अब स्टमक में जब ब्लड का डाइजेशन होगा तो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन। हीम प्लस ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन होगा, उसका डाइजेशन होगा तो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाएगी। जो ब्लड प्रोटीन्स होंगे उनका क्या होगा, डाइजेशन होगा, ब्लड प्रोटीन। अब ब्लड प्रोटीन्स का क्या होगा, डाइजेशन। और ये डाइजेशन कहाँ होगा, लीवर के अंदर। ठीक है, ये डाइजेशन कहाँ होगा, लीवर के अंदर। और जैसे ही ब्लड प्रोटीन का डाइजेशन होगा वैसे ही वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो क्या है, एक प्रोटीन का वेस्ट है। ठीक है, प्रोटीन का ही क्या है, वेस्ट है। तो मैं आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि अपर जीआई ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है नॉर्मली, जो इसोफिगस है, स्टमक है, ओरल केविटी है, लेरिंग्स और फेरिंग्स, ये ऑर्गन्स है वो इंक्लूड किए जाते हैं। अगर इनमें कभी भी ब्लीडिंग होती है तो हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्वेलो करते हैं। ब्लड है वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के साथ साथ जैसे ही वो ब्लड एब्जॉर्ब होता है पोर्टल वेन के थ्रू वो पहुंचता है लीवर के पास। लीवर उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लीवर डाइजेस्ट करेगा तो वहाँ पे जो ब्लड प्रोटीन्स थी उनका भी क्या होगा, डाइजेशन होगा। और ब्लड प्रोटीन्स का डाइजेशन होने की वजह से वहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन अपना आता है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना रीनल डिजीज। रीनल डिजीज स्टूडेंट्स, रीनल डिजीज की अगर आप बात करो, अगर किडनी के अंदर कोई भी डिजीज होगी तो किडनी क्या नहीं कर पाएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग। कोई भी रीनल डिजीज है, ठीक है, नेफ्राइटिस मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, नेफ्राइटिस है। इन केस ऑफ नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस के केस के अंदर स्टूडेंट आप देखोगे कि नेफ्रॉन्स जो किडनी है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, किडनी का इन्फ्लेमेशन हो गया। किडनी का इन्फ्लेमेशन हो गया इसका मतलब है इम्पेयर्ड फंक्शन। किडनी के जो फंक्शन हो गए वो क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड। किडनी के जो फंक्शन थे वो इम्पेयर्ड हो गए। अब किडनी का एक फंक्शन है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन करना भी किडनी का फंक्शन है। अब किडनी का ये ब्लड इम्पेयर्ड फंक्शन है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का फिल्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और उस वजह से वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज B1 लेवल। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो रीनल डिजीज के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉक की। इन केस ऑफ शॉक की कंडीशन के अंदर आप देखोगे शॉक क्या है, एक इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। क्या शॉक क्या है, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है कि जो टिश्यू के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर वहां से बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, शॉक के अंदर क्या हो जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ शॉक टिश्यू परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाता है। शॉक के अंदर क्या हो गया, टिश्यू परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो गया। अब शॉक के अंदर टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हुआ तो GFR है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी आपकी डिक्रीज। GFR भी कम हो गई। अब GFR कम हो गई, जितनी GFR कम है उतने ही आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो कम एक्सक्रिएट होगा। डिक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो एक्सक्रिएशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो एक्सक्रिएशन प्रॉपर नहीं होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से क्या है, ब्लड या शॉक की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बच रहा है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शॉक UTI। इन केस ऑफ UTI के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ये क्या है, इन्फेक्शन ऑफ, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट
ये क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट का क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। अब यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा तो क्या स्वेलिंग वगैरह रहेगी, उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यूटीआई क्या कोज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देगा, कोज ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन फ्लो, क्योंकि जो भी पाथवे है यूरिन का बाहर आने का, उसके अंदर क्या हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है, तो उस वजह से वहां पे नेरोइंग हुई, नेरोइंग की वजह से थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो, और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पर क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। हमने अभी तक देखा है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो। मेरे चारों सारे पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो कम, नॉर्मल से कम हो जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। वो कौन कौन सी कंडीशन, तो उन कंडीशंस के अंदर फर्स्ट वन कंडीशन आती है अपनी फ्लूइड ओवरलोड। स्टूडेंट्स, फ्लूइड ओवरलोड का मतलब है एक्सेसिव फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड और वाटर इन वेस्कुलर वॉल्यूम, इन वेस्कुलर कंपार्टमेंट। वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, पानी ज्यादा हो चुका है, फ्लूइड ज्यादा हो गया, किसी भी रीजन की वजह से हुआ होगा। अब किसी भी रीजन की वजह से हुआ हो तो क्या हो गया, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूशन हो गया, BU1 डाइल्यूशन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया। अब डाइल्यूशन अगर हो गया, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि 100 ml वाटर के अंदर 25 mg हमने चीनी डाली थी, और इसी के अंदर अगर 25 mg जो चीनी है उसी को अगर हम 200 ml वाटर के अंदर करेंगे तो चीनी, वो पानी है वो कम मीठा हो जाता है। तो सेम यहाँ पे यही कंडीशन है कि यहाँ पे जो बॉडी के अंदर वेस्कुलर वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड का अमाउंट, वाटर का अमाउंट है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो नॉर्मल लेवल था वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, और अब वो लेवल क्या हो जाएगा, आपको कम मिलेगा, मतलब डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन। इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन हमने अभी पढ़ा है कि जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या है, प्रोटीन वेस्ट है, प्रोटीन वेस्ट। प्रोटीन क्या, वेस्ट है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन और यूरिया से जनरेट होता है, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर माल न्यूट्रिशन है तो बंदा प्रोटीन लेगा ही नहीं, ठीक है, बंदा प्रोटीन ले ही नहीं पाएगा क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन है। अब माल न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन नहीं है तो इसका मतलब है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलता है। समझ गए। नेक्स्ट वन हमारा पोर्शन, नेक्स्ट वन हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है सीवियर लीवर डिजीज। सीवियर लीवर डिजीज का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन या प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, उसका डाइजेशन कहाँ हो रहा था, डाइजेशन, डाइजेशन कहाँ होता है, लीवर के अंदर, ठीक है। और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन थी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, लीवर के अंदर। अब अगर कोई लीवर डिजीज है, कोई भी लीवर, हेपेटाइटिस हो सकता है आपको, फैटी लीवर हो सकता है आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो रखा हो, ये सारी कंडीशंस हैं। इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होगा, बॉडी के लीवर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। लीवर अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो ऑटोमेटिकली आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। वो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो कम होता है। एक पॉइंट बचा है अपना, और वो पॉइंट है अपना सिद्धा। इसका मतलब है सिंड्रोम ऑफ
इसका मतलब है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन में क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो H2O मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उनसे वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। और फ्लूइड ओवरलोड के अंदर किस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल कम होता है वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ आप देख सकते हो। फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, वेस्कुलर वॉल्यूम के अंदर, वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड यूरिया जो नाइट्रोजन है उसका क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज मिलता है। तो ये है कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कंडीशंस के अंदर किस प्रकार से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो ये है पूरा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो एक प्रोटीन का वेस्ट होता है, यूरिया से जनरेट होता है। लीवर के अंदर इसका एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है तब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो किडनी के थ्रू इजीली फिल्टर्ड कर दिया जाता है, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से, रीनल डिसऑर्डर्स की वजह से इसका लेवल है वो कम और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल, क्रिएटिनिन का रेशो चेक किया जाता है फंक्शन, रीनल फंक्शंस को इवालुएट करने के लिए। ठीक है, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, 10 से 20 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो कंडीशन है बर्न है, डिहाइड्रेशन है, जीआई ब्लीडिंग है, रीनल डिसऑर्डर है, शॉक है और यूटीआई है। इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आप स्टूडेंट्स आप देखोगे कि उन कंडीशन पे आप देखोगे फ्लूइड ओवरलोड है, माल न्यूट्रिशन है, सीवियर लीवर डैमेज है। ठीक है, सीवियर लीवर डैमेज है और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये है अपना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।